Hello बच्चों, let's read the question. The circular motion of a particle with constant speed is. So बच्चों हमें मान लेना है एक सर्कल की सरकमफरेंस और इसका सेंटर मान लेते हैं O. अब बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें बताया हुआ है कि एक ऐसा पार्टिकल सर्कल के सरकमफरेंस पर मूव करता है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है. तो जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हम किस तरह से लेते हैं, टेंजेंशियल. अब इस डायग्राम में हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. तो मान लेते हैं पॉइंट नंबर ए पर इसकी वेलोसिटी है v1, पॉइंट नंबर बी पर इसकी वेलोसिटी है v2, पॉइंट सी पर वेलोसिटी है v3 एंड पॉइंट डी पर वेलोसिटी है v4. बट स्पीड तो कांस्टेंट है. इट मीन्स क्या हुआ, मॉड्यूलस ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ v2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ v3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ v4. इट मीन्स क्या है, क्योंकि हमें गिवन है ना कि कांस्टेंट स्पीड है, तो डेफिनेट सी बात है जब ये पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा और पूरा एक राउंड लेकर ए पॉइंट पर आएगा तो ये जो टाइम कंज्यूम करेगा वो हर सर्कल में कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसके हर रिवॉल्यूशन में कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम बोल देंगे टाइम पीरियड टी. तो इट मीन्स ये मोशन कैसा है हमारे पास में, पीरियोडिक है. बट बच्चों यहाँ पर मेन पोजीशन डिफाइंड नहीं है, सेंट्रल पोजीशन डिफाइंड है और पार्टिकल उसके अराउंड एक कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस बनाता हुआ घूम रहा है. तो डेफिनेट सी बात है कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है. तो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. थैंक यू.